हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 17 एंड आज का टॉपिक है मैच एंड इंडेक्स फार्मूला इन एक्सेल। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग एक्सेल में इंडेक्स एंड मैच फार्मूला सीखने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं ये दोनों फार्मूला को कब और कैसे यूज करेंगे। तो ज़्यादातर ये दोनों फार्मूला कॉम्बिनेशन में यूज होता है, यानी कि दोनों एक साथ यूज होता है। और इसको हम कब यूज करेंगे तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज का यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, जहाँ पे आपको डेटा एंट्री कोर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कोर्सेज का। वैसे ही आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन का दिया हुआ है, अकाउंटिंग का आपको यहाँ पे कोर्सेज का लिस्ट दिया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉम्बो कोर्स का आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर दिया है, जहाँ पे आपको अलग अलग डेटा दिख रहा है, जैसे डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन और अकाउंटिंग। अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग चूज करता हूँ तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको लिस्ट शो होगा। अगर यहाँ पे मैं चूज करता हूँ डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी कोर्सेज का लिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? तो ये आपको इंडेक्स एंड मैच फार्मूला के कॉम्बिनेशन से हुआ। तो चलिए पहले हम इंडेक्स फार्मूला एंड मैच फार्मूला को अलग समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर आएंगे यहाँ पे इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डेटा यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे पेस्ट करके अच्छे से समझते हैं। पहले इंडेक्स फार्मूला क्या है और मैच फार्मूला क्या है। मैं एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टीचर्स के नेम से। टीचर, मैं यहाँ पे कुछ टीचर का नेम दे देता हूँ मैं, जैसे राहुल सर, रोहित सर एंड रोनित सर। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको बोल्ड। तो चलिए हम समझते हैं पहले। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले इंडेक्स फार्मूला क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ इंडेक्स फार्मूला इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स मैंने राइट किया तो उससे उसके बाद मुझे यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पूछ रहा है। एरे, यानी कि मेरे डेटा का जो रेंज है वो देना है हमको। यहाँ पे पूछ रहा है रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो सपोज ये हमारा डेटा का रेंज हो गया, यानी कि एरे हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम रो नंबर में क्या राइट करते हैं, जैसे कि अब रो क्या हो गया, रो ये हो गया 15 16 17 18। तो जैसे कि रो नंबर हम देना है तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो अगर मैं यहाँ पे रो नंबर 3 राइट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम नंबर क्या है। तो कॉलम नंबर जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम 4 देता हूँ, देन हम इसको बाद इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सेल शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया तो ये मैंने रेंज दिया था, जो एरे दिया है उसमें ये इंडेक्स उसको जैसे पहला 3 रो में फोर्थ कॉलम में आपको क्या डेटा है, तो एक्सेल डेटा है तो आपको यहाँ पे शो कर दिया। चलिए एक बार और देखते हैं इसको, जैसे इक्वल टू इंडेक्स, एरे में हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा के रेंज को। उसके बाद यहाँ पे अगर हमको चाहिए सपोज यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमको यहाँ पे आउट रिजल्ट में चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, तो हमको रो में फोर्थ रो को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे रो में हम दे देंगे 4। उसके बाद अगर हमको यहाँ पे कॉलम क्या है, तो कॉलम सेकंड है, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पे कॉलम नंबर में हम राइट कर देंगे 2। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स फार्मूला का रोल क्या है। तो इंडेक्स फार्मूला क्या कर रहा है, जो आप भी उसको इंडेक्स दे रहे हो तो इंडेक्स की जगह पे जो डेटा है उसको यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए हम समझते हैं मैच फार्मूला का क्या रोल है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एक डेटा ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ रोहित सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइम यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जैसे 10 AM, 11 AM एंड 12 PM। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 12 PM। उसके बाद मैं यहाँ पे अब देख रहा हूँ मैच फार्मूला क्या होता है, तो इक्वल टू मैच।
यहाँ पे मैंने मैच राइट कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। तो अगर हमको देखना है रोनित सर, ठीक है, ये हमने चूज कर लिया। इसका लुकअप एरे क्या है पूछ रहा है, रोनित सर यानी टीचर वाले कॉलम में है, तो इसका एरे हम ये सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप एरे। और मैच टाइप में हम यहाँ पे जैसे लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन है, तो ये जो है हम इसको जब हम वी लुकअप एच लुकअप पढ़ रहे होंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो अभी के लिए हमको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चूज करना है, तो यहाँ पे हम जीरो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखिए क्या होता है। तो हमने क्या देखा, रोहित सर ये जो ये कॉलम है वो कॉलम नंबर कितना इंडेक्स पे है, तो थर्ड इंडेक्स पे है, तो 1 2 3। तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स आपको यहाँ पे रिजल्ट में शो हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स क्या कर रहा था, इंडेक्स कर रहा था जो भी आप इंडेक्स में वैल्यू दे रहे थे, तो उसको डेटा फाइंड करके आपको दे रहा था इंडेक्स पे जो भी डेटा है। और ये मैचअप क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि वो जो डेटा है आपने जो दिया है लुकअप वैल्यू, उसका वो इंडेक्स फाइंड करके आपको दे रहा है। तो आपको दोनों का रूल समझ में आ गया। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं मैच फॉर्मूला को। इक्वल टू मैच, यहाँ पे राइट कर दिया। अब सपोज मुझे यहाँ लुकअप वैल्यू में अगर मुझे कुछ और चाहिए, जैसे रोनित सर चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लुकअप एरे क्या हो गया, लुकअप एरे ये हो गया। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो जीरो। देन एंटर करूंगा तो यहाँ पे 4। तो ये बता दिया कि जो रोनित सर का इंडेक्स है वो फोर्थ है, यानी कि 1 2 3 4, ये फोर्थ इंडेक्स पे है। तो मैच फॉर्मूला इंडेक्स हमको रिटर्न कर रहा है, और इंडेक्स फॉर्मूला हमको डेटा फाइंड करके वहाँ पे रिटर्न कर रहा है डेटा को जो इंडेक्स पे है वो। तो चलिए इस कॉम्बिनेशन का हम अब यूज करते हैं थोड़ा। तो अब हमको क्या फाइंड करना है कि जो रोहित सर हैं वो 12 बजे क्या कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे एरे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डेटा रेंज को। उसके बाद हम यहाँ पे रो नंबर में हम क्या करेंगे, अब रो नंबर नहीं देंगे। अब हमको सपोज यहाँ पे अभी रोहित सर है, अगर यहाँ पे रोहित सर हो जाए तो हमको फिर से बार बार फॉर्मूला में चेंज करना होगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, मैच फॉर्मूला हमने सब समझ लिया है कि जो भी यहाँ पे डेटा होगा उसका वहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो हमने समझ लिया है मैच फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका यूज करेंगे। अब हम मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे। लुक का वैल्यू क्या है, रोहित सर। लुकअप एरे क्या है, तो टीचर वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैच टाइप जीरो, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर में क्या चाहिए, तो 12 बजे, ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो कभी यहाँ पे अगर 12 बजे अगर हमको देखना हो 10 बजे क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे रोहित सर, तो आपको वो भी डेटा फाइंड हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम मैच फॉर्मूला को यहाँ पे राइट कर लेंगे इंडेक्स को देने से अच्छा। लुक का वैल्यू में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लुकअप एरे क्या हो गया, तो लुकअप एरे आपका ये हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में जीरो राइट कर देंगे। देन यहाँ पे हम बंद करते हैं ब्रैकेट एंड एंटर। यहाँ पे अब आपको एक्सेल शो हो रहा होगा। तो रोहित सर 12 बजे एक्सेल का क्लास ले रहे हैं, तो रोहित सर 12 बजे आपको एक्सेल का क्लास ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10 बजे रोहित सर कौन सा क्लास ले रहे हैं, तो 10 बजे रोहित सर आपको गूगल शीट का यहाँ पे कोर्सेज का क्लास ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे टीचर चेंज करते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम रोनित कर देते हैं, तो रोनित सर 10 बजे क्या पढ़ा रहे हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोर्स का क्लासेस ले रहे हैं। अगर टाइम चेंज कर रहे हैं अब, तो 11 करते हैं, तो यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर का यहाँ पे कोर्सेज का क्लास चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंडेक्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और कैसे हम मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो फिर से हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। तो अब मैंने इसको कैसे क्रिएट किया, अगर आप डेटा वैलिडेशन वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए इसको हम पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मैं इसको मैं फिर से यहाँ पे आपको क्रिएट करके बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा वाले टैब में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया में आपको एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे सोर्स में आपको डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन और अकाउंटिंग को सेलेक्ट कर लेना होगा रेंज में उसका। उसके बाद ओके कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे
आपको शो हो जाएगा ड्रॉप डाउन में डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन, अकाउंटिंग का कोर्स। तो ये तो हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, इंडेक्स फॉर्मूला। एरे हम दे देंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं रो नंबर। अब रो नंबर में हमको क्या चाहिए, हमको तो एक रो चाहिए नहीं, सॉरी यहाँ डेटा कुछ कम सेलेक्ट हो गया है क्या। फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा रेंज को। ठीक है, अब हमको रो नंबर, अब हमको एक लिस्ट तो चाहिए नहीं, हमको ये तीनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रो वाले नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फिर हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर पूछ रहा है, अब तो कॉलम नंबर की जगह पे हम क्या कर देंगे, अब मैच फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर देंगे। मैच फॉर्मूला में हमको लुकअप वैल्यू देखना है, तो लुकअप वैल्यू ये ऊपर वाला देखना है मुझे। उसके बाद लुकअप एरे में क्या है, तो लुकअप एरे आपको ये हो गया। यहाँ पे टाइप आपको हो जाएगा 0, देन एंटर करेंगे हम। तो आपको यहाँ पे डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी कोर्स का लिस्ट है आपको यहाँ पे शो हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर हम इसको अब यहाँ पे चेंज करते हैं ग्राफिक डिजाइन, तो अब अपडेट होके आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन वाला लिस्ट शो होगा। अगर उसके बाद अकाउंटिंग चूज करते हैं तो अकाउंटिंग वाला यहाँ पे शो होगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा डेटा पे आपको ऐसा एनालिसिस करना है, तो आप इंडेक्स फार्मूला और मैच फार्मूला की हेल्प से कर सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना एक्सपर्ट होते जाओगे एक्सेल में। और ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, तो जितना एडवांस चीज़ सीखोगे उतना ही आप दूसरे से थोड़ा अलग होते जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मैच एंड इंडेक्स फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।